अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मार्केट क्रैश कर गई है और मार्केट ने हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन कर दिया है। ये कब हुआ दोस्तों? यूटीसी के टाइम के मुताबिक अराउंड 9 पीएम की जो कैंडल थी, 9 बजे की कैंडल थी, यूके के टाइम के हिसाब से 10 बजे वाली कैंडल। उस टाइम में हमारे पास बीटीसी ने बड़े ही बुरी तरीके से क्रैश डाउन किया है। बहुत मार्केट गिर चुकी है। हमारे जो एक जोन बना हुआ था, जो हमने ट्रेड स्कैल्पिंग की, एक मैंने रीजन भी दिया था, उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और मज़े की बात यह है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ, लेकिन मार्केट ने गिरना बंद नहीं किया। और मोर देन 300 मिलियंस डॉलर जो है वो लिक्विडेट करवाया गया है, जस्ट इन टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 5 आवर्स। ठीक है। एंड बड़ी ही बुरी तरीके से, बड़ी ही हाईली मैनिपुलेटेड तरीके से मार्केट को क्रैश करवाया गया है। और मुझे लगता है इसके पीछे जो है वो बिग प्लेयर्स का हाथ है। अब ये तो एक जगह एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक फंडामेंटली बहुत ख़तरनाक न्यूज़ चल रही है, जिसकी वजह से हमारे पास एक टेरा लूना जैसा क्रैश दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। अब वो क्या चीज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ। और इसका मुझे डर ये है कि मैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ अच्छी ना लगे, हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें कि ये जो है एक नेगेटिव है, लेकिन देखिए, मैं क्रिप्टो लवर हूँ, मैं ब्लॉकचेन इंथुजियास्ट हूँ। ठीक है। मेरा जो प्यार है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से है। ठीक है। आई एम अ वेब 3 पर्सन। जो बात होगी मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अब वो सच हो सकता है बहुत सारे लोगों का दिल दुखाए, लेकिन मेरा काम है कि मैं सच्ची बात आप लोगों से किया करूं। ठीक है। तो भाई, सबसे पहले ये जो डंप हुआ है, इस डंप के टाइम पर एक नेगेटिव फंडामेंटल न्यूज़ आई है निकल के, जो कि अभी तक कोई बड़े एक्सचेंजेस पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ हुआ। बड़े एक्सचेंजेस ने किसी ने कुछ पोस्ट नहीं किया ना। जो प्रोजेक्ट है जिनकी ये बड़ी न्यूज़ है आई है, ये जो है आपका टॉप 10 आल्ट कॉइन में से एक आल्ट कॉइन है। ठीक है। और आपको पता है टेरा लूना का भी यही स्टेटस था जब टेरा लूना का क्रैश आया। ठीक है। अब इतनी बड़ी और ख़तरनाक न्यूज़ अगर ऐसी ये कंटिन्यू रहती है, और अगर एक्सचेंजेस भी कुछ नहीं कर पाते, अगर इनकी अपनी टीम कुछ नहीं कर पाती, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगी और मार्केट को इसको बहुत ज़ोर से झटका लगेगा। ठीक है। अब हुआ ये है कि अराउंड 10 PM यूके के टाइम के मुताबिक यहाँ पे 4 से 5 घंटे पहले ये डंपी हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ हमारे पास जो टॉन की ब्लॉकचेन है वो रुक गई है। जी, टॉन की जो ब्लॉकचेन है वो रुक गई है अराउंड द सेम टाइम। ठीक है। तो यूटीसी के टाइम के मुताबिक अगर आप देखोगे तो टॉन की ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हुई पहले, और उसके फ़ौरन बाद ही इसने काम करना बंद कर दिया। टॉन की ब्लॉकचेन किसी भी एक्सचेंज पे, हर एक्सचेंज ने ऑलमोस्ट अपने डिपॉजिट विड्रॉल्स बंद कर दिए हैं। मैंने OKX पे देखा है, मैंने और भी दूसरे एक्सचेंजेस पे देखा है, उन सब ने इसके डिपॉजिट्स हैं या विड्रॉल्स हैं वो सब पे सस्पेंड कर दिया है। कोई भी इस पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही विद इन द लास्ट 4 to 5 आवर्स। ठीक है। 4.5 घंटे से अप्रॉक्सीमेटली टाइम थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। और यहाँ पे आप देखें कि एक भी ट्रांजैक्शन इन द लास्ट मोर देन 4 आवर्स, एक भी ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुई। अब मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से आपको पता है कि भाई हुआ ये है कि टॉन ब्लॉकचेन जो है वो क्यों गिरी है। सबसे पहले तो इनके जो टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं, जिनका टॉन प्रोजेक्ट है, ठीक है, पावेल डुरोव, उनको अरेस्ट कर लिया गया था सैटरडे को फ्रांस के अंदर। ठीक है। अब उन पे बहुत सारे मुकदमे लगे, उन पे बहुत सारे चार्जेस लगे कि भाई ये जो है मॉडरेशन सही से नहीं करते, टेलीग्राम के अंदर मॉडरेशन नहीं होती वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से जो है उनको बहुत सारे, उन पे मल्टीपल ऑफेंसेस लगे हैं, ड्रग्स के, टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और इसके साथ बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग, और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इन द लास्ट फ्यू डेज हैज़ बिन हैपनिंग। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि प्यारे दोस्तों, आप लोगों की अगर तो कोई भी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है, आप में से कोई भी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है टॉन की, ठीक है, जिसने टॉन की ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करके अपने फंड्स टॉन पे रखे हुए हैं, तो पहली चीज़ तो जस्ट फॉर द सेफ साइड आई वुड
अगर मैं आपकी जगह होता, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, आपके पैसे हैं, जाते हैं तो जाएंगे आपके, लेकिन मैं कभी भी टॉन के ऊपर अपने पैसे नहीं रखता। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि अगर मैं होता तो मैं कोई भी नई ब्लॉकचेन के ऊपर अपने ज़्यादा पैसे नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि देखो टॉन की ब्लॉकचेन अभी रीसेंट है, ठीक है। टॉन की ब्लॉकचेन अभी रीसेंट है, तो इसमें हमने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने, मैं जिनको जानता हूँ जिनके पैसे टॉन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो अब वो ना वो एक्सेस कर सकते हैं ना वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस पर आपका कोई भी एसेट पड़ा हुआ है इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर, वो यूएसडीटी पड़े हुए हों या अपने इनके टॉन पड़े हुए हों, वो अभी आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अगर तो इनकी ब्लॉकचेन जल्दी काम करती है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट मैंने अभी तक टॉन की जो है ना इनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन पे अभी तक कोई भी एक भी अनाउंसमेंट नहीं देखी। क्या इनके डेवलपर्स सो रहे हैं? ये हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम इसको उठा के देखें तो इट्स अ टॉप 10 प्रोजेक्ट, इट्स अ मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट, ठीक है। 13-13.5 बिलियन ऑलमोस्ट इसका मार्केट कैप है। तो क्या इनके पास डेवलपर्स नहीं है जो ये नज़र रख सकें कि हमारी ब्लॉकचेन ही बंद हो गई है? और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इनका ये कहा जा रहा है कि भाई अभी एक दो आर्टिकल्स ही नज़र आए इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, एक आध घंटे के अंदर ही भी मुझे नज़र आए कि ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो मीम टोकन इन लोगों ने निकाला है डॉग्स के नाम से, ठीक है, जो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ हुआ है, MEXC, बिटगेट, बाइनेंस, फ्लान का ना, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे मेरे ख्याल से ये लिस्ट हुआ हुआ है। मैंने इसमें पर्सनली ऐसे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की है, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि ये कह रहे हैं कि इसके यूज़र यूजेज की वजह से इतने ज़्यादा यूज़र्स एक्टिव हुए हैं कि हाई नेटवर्क एक्टिविटी से कंजेशन हो गई है। देखो भाई, कंजेशन होती है तो वो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स पे होती है, सोलाना के नेटवर्क पे भी होती है, लेकिन सोलाना के नेटवर्क पे इस तरीके से मैंने आज तक नहीं देखा कि 4-5 घंटे से एक भी ब्लॉक काम ही ना करे, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि भाई अगर किसी प्रोजेक्ट का CEO अरेस्ट होता है या किसी भी ब्लॉकचेन का, एज अ ब्लॉकचेन एंथुजियास्ट, एज अ टेक्नोलॉजी लवर, ब्लॉकचेन का किसी के अरेस्ट होने से, किसी के मरने से, किसी के खुश होने से, किसी के नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये वाकई में ब्लॉकचेन है, ये हो क्या रहा है असल में काम, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ख़तरे, बहुत ख़तरनाक न्यूज़ निकल के आई है मार्केट के अंदर। एंड इफ़ दिस गोज़ एनी फर्दर, इस पे अगर कोई इनकी टीम फर्दर जल्दी से एक्शन नहीं लेती है, ना इनके कोई टेलीग्राम पे, मैंने टेलीग्राम भी चेक किया था, ना इनके कोई टेलीग्राम पे कोई अपडेट आई है, ना इनके कोई ट्विटर, वेल नाउ एक्स, ना इस पे इन्होंने कोई अपडेट डाली हुई है, ना ही इन्होंने कहीं और कोई ऐसा अपडेट डाली है। तो ये कैसे सो रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है कि ये वाई आर दे नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये इनकी अभी तमाम एक्सचेंजेस पे इनके विड्रॉल और डिपॉजिट सस्पेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई अगर तो आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, पहले आप मुझे बताएं कि अगर आपने टॉन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो कितने किए हुए हैं, क्योंकि टैप स्वैप और ये सारी मेरे ख्याल से जितनी भी इसके एयर ड्रॉप्स थे, बहुत सारे लोगों ने इसके एयर ड्रॉप्स की वजह से इस पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, कि हमें कहीं से कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा। तो मेरा आपको हमेशा मशवरा होता है कि भाई जब भी आप एयर ड्रॉप्स के लिए कुछ भी करते हो ना, तो एयर ड्रॉप्स के लिए पहली बात आप फ्री में एयर ड्रॉप करो अगर तो आपको हो सकता है। अगर आपको कुछ पैसे लगाने भी हैं तो जल्द से जल्द उन पैसों को निकाल लो, वापस उस ब्लॉकचेन से निकाल लो, क्योंकि जितनी भी आपकी नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी भी आपकी नई ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, सोलाना वर्सेस लाइट कॉइन। अब लाइट कॉइन की अगर हम एग्जांपल दें, देखो प्राइस एक्शन इज़ वन थिंग और ब्लॉकचेन जो है ना वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। ब्लॉकचेन एक अलग अलग चीज़ है और आपका प्राइस एक्शन अलग है। तो लाइट कॉइन की भले प्राइस कम है, लेकिन क्या उसकी ब्लॉकचेन इस तरीके से कभी रुकती नहीं है। उसका अगर CEO चला गया, आई थिंक 5-6 साल हो गए जो CEO साहब थे लाइट कॉइन के, वो छोड़ के चले गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट कॉइन बंद हो जाएगा, लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन ख़त्म हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आई एम आस्किंग कि भाई टॉन की ब्लॉकचेन इस तरीके से क्यों रुक गई है? तो ट्विटर पे जाएं, वेल एक्स, और आप इनको जाके टैग करें और इनसे पूछें भाई क्यों बंद कर दिया आपने। क्योंकि देखो अगर ये होता है
तो मुझे लगता है, दिस इज़ माय एनालिसिस, के मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। ये हमारा टॉप 10 प्रोजेक्ट है, और अगर ये इस तरीके से कंटिन्यू होता है, ब्लॉकचेन इसकी अगर बंद ही रहती है, तो ये बहुत बुरा मार्केट के अंदर क्रैश लेके आएगा। इट्स नॉट अबाउट के टॉन के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, इट इज़ टू डू विद द ब्लॉकचेन, ठीक है। तो टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ज़रूरी नहीं है 13 बिलियन डॉलर्स हो। टॉन की ब्लॉकचेन पे हो सकता है 40-50 बिलियन डॉलर्स पैसा पड़ा हुआ हो, ठीक है। अब वो 40-50 बिलियन डॉलर्स मार्केट के अंदर कहाँ वाइप हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्यों? वो पड़ा है टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये इनका जो सर्ज आया है, मासिव सर्ज आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे लॉन्च्ड अ टोकन, अ मीम टोकन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक आध टोकन लॉन्च करने से इतनी ज़्यादा जो है वो आपकी ब्लॉकचेन ही काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखो, कॉइन डेस्क वालों ने आर्टिकल पब्लिश किया है, इन्होंने रात के 3 बजे ये पब्लिश किया है कि, और इन्होंने कहा है कि पिछले 3 घंटों से ज़्यादा हो गए, लेकिन देर इज़ नो ब्लॉकचेन एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी अगर आपकी ब्लॉकचेन है, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो once again, I'm not liking Tron blockchain whatsoever. They need to scale up their game, because if this is how they run a blockchain, then they need to work on it really badly. ठीक है, जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन किसने किसको क्या बिठाया हुआ है, और दे नीड टू वर्क ऑन इट। अगर ये क्रैश यहाँ से कर गया, तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक क्रैश आ सकता है, जिसके अंदर मैं BTC को तकरीबन 40s की रेंज में देखूंगा, ठीक है। और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मार्केट के अंदर हो, तो आई एम होपिंग कि मार्केट के अंदर ये दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ पे टॉन की ब्लॉकचेन दोबारा काम करनी शुरू कर जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा काम आपको सिर्फ सच बताना है भाई। अगर आपको बुरा लग रहा है, तो आप जाएं, इनको ट्विटर पे जाके आप टैग करें, आप इनको जाके पिंग करें कि भाई ये क्यों हो रहा है, आप कि कोई डेवलपर्स एक्टिव नहीं बैठे हुए, या कोई अपडेट नहीं बनती। आप लोगों को लगता है कि कम्युनिटी को अपडेट दी जाए, तो इतनी बड़ी ब्लॉकचेन, इतनी बड़े प्रोजेक्ट पे कोई एक अपडेट कहीं नहीं मिल रही है। तो ये कैसी टीम बैठी है इनकी, कैसे एडमिन्स बैठे हुए हैं। तो मेक श्योर दैट यू स्प्रेड दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, जो आपको पता है कि हाँ भाई, जिन्होंने टॉन के ऊपर पैसे रखे हुए, टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर पैसे रखे हुए, ताकि उनको पता चल जाए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं जाके पोस्ट कर सकें, इसके इसके जो है लिए आवाज़ खड़ी कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।